नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य की विधा जीवनी कि जीवनी के PYQs हैं। ये कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और किस परीक्षा में किस प्रकार से जीवनी विधा से प्रश्न आए हैं। ये जीवनी विधा के PYQs हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं आज के सत्र में। जीवनी विधा से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आए हैं PYQs। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार जीवनी किसे कहते हैं? यह जीवनी और जीवनी की परिभाषाएं जीवनी हम पिछले सत्रों में अध्ययन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृतांत को जीवनी कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष यानी व्यक्ति कोई विशेष हो, उसका जीवन का वृतांत किसी के द्वारा लिखा गया हो, उसको हम जीवनी कहते हैं। तो जीवनी विधा से कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आए हैं और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो रचनाकार और उनकी विधा के आगे दिए हुए हैं। यह प्रश्न यूपी PCT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। ऋण जल धन जल, यह रिपोर्टाज है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। आवारा मसीहा एक जीवनी है। जूटन संस्मरण है। तो इसमें क्या है? ऋण जल धन, यह रिपोर्टाज सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की सही है। आवारा मसीहा भी जीवनी है, सही है। जूटन क्या है? एक आत्मकथा है। जूटन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो यह प्रश्न इसमें सही नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रश्न तैयार करने के लिए हम कई सारे तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्याओं को पढ़ते हैं, तो हमारे और भी प्रश्न तैयार हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। जूठन संस्मरण की विधा नहीं है, अपितु ये आत्मकथा विधा की रचना है। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। यह दलित आत्मकथा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जूठन कैसी आत्मकथा है? दलित। ऋण ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी फर्नीचर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है। ये क्या है? रेणु का रिपोर्टाज है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। वो चारों भाग कौन कौन से हैं? प्रथम भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। द्वितीय भाग है नीट का निर्माण फिर 1970। तृतीय है बसेरे से दूर 1978। चतुर्थ है 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो ये कभी कभी ये क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं कि उनकी आत्मकथाओं के क्रम क्या है। तो पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। और एक प्रश्न इनसे ये भी आता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? तो वो 4 भागों में प्रकाशित है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी विधा है। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? यह प्रश्न यूपी TGT 2021 का प्रश्न है। जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल और उषा प्रेमवदा। तो ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष जो शीर्षक जीवनी है वह अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन उर्दू भाषा में विख्यात साहित्यकार हैं। जिक्र ओ फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए उन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? मुर्दैया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार और वटवृक्ष की छाया में। तो मुर्दैया और मणिकर्णिका जीवनी है, आत्मकथा है डॉक्टर तुलसीराम की। तो पहला भाग है मुर्दैया और भाग 2 है आत्मकथा का मणिकर्णिका। कितनी धूप में कितनी बार और वटवृक्ष की छाया, इसमें
तो यह प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। तो वट वृक्ष की छाया इसमें से अलग है। यह कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दैया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है ये दोनों। और कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। ये तीनों आत्मकथा हैं और यह जीवनी है। जीवनी एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास होता है जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है। जीवनी कौन लिखता है? हमेशा कोई किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। उनकी जीवन की अच्छाइयों को, बुराइयों को, उनके जीवन के हर पक्ष को उजागर करना उस लेखक का कर्तव्य होता है। जबकि आत्मकथा स्वयं की द्वारा लिखी गई अपने जीवन की अभिव्यक्ति होती है। आत्मकथा में व्यक्ति क्या करता है? स्वयं अपने बारे में लिखता है। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को प्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल, भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 2021 में यह प्रश्न लगातार आया है। तो आंसर इज बी, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रश्न है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। तुम्हारा पथे दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। तो प्रश्न यही बनता, कितना समय लगा? तो 14 वर्ष का। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। तो अमृत राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कलम का सिपाही में अमृत राय ने, उनका पुत्र हैं, उन्होंने प्रेमचंद्र के बारे में लिखा है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है जिसे अमृत राय ने 1962 में लिखा था। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इस रचना पर। प्रेमचंद्र की 2 अन्य जीवनियां हैं। प्रेमचंद्र घर में है 1944 जो इनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई, तथा कलम का मजदूर 1964 जो मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई हैं। प्रेमचंद्र की जीवनी प्रेमचंद्र घर में है, उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी है 1944 ईस्वी में। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। यह प्रश्न यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। तो यह सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज एक जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है। मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? सुधा चौहान द्वारा रचित है। और किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी, उनकी पुत्री सुधा चौहान। ये कौन है? सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री हैं। उन्होंने मिला तेज से तेज जीवनी लिखी है जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखी है। सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? यह प्रश्न अभी हमने देखा था वहां पर, तो 14 वर्ष लगे थे। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का यह प्रश्न है। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 ईस्वी में हुआ था। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीशनाथ रेणु। यह प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 का प्रश्न है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जो परीक्षा हुई थी वहां से। और व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके रचनाकार हिंदी के वरिष्ठ लेखक आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी लिखी है व्योमकेश दरवेश नाम से। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज।
यह यूपी पीजीटी 2021 और यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का यह प्रश्न है। तो यह जीवनी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी। यानी कितनी बार यह प्रश्न आया है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित, इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। और विष्णु प्रभाकर की प्रमुख अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं? उपन्यास है इनका ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान। नाटक है इनके हत्या के बाद, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, अब और नहीं, टूटते परिवेश। कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने आदि। आत्मकथा 3 भागों में रचित है। पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत हैं? स्मृति के झरोके से भारत भूषण अग्रवाल, महापंडित मदन मोहन मालवीय। वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिरला। यह प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड प्रश्न पत्र में आया है। तो इसका उत्तर है महापंडित मदन मोहन मालवीय। महामानव महापंडित यह कृति हिंदी साहित्य की अप्रथम क्रांति धर्मी रचनाकार राहुल सांकृत्यायन की व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। इसके रचनाकार कमला सांकृत्यायन है। स्मृति के झरोके से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है, जिसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने की थी। मरुभूमि का वह मेघ रामनिवास जाजू द्वारा से प्रसिद्ध, ये इनकी पत्नी है कमला सांकृत्यायन, जिसमें घनश्याम दास बिरला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वटवृक्ष की छाया में कुमुद नागर की रचना है, जो उन्होंने अपने पति अमृतलाल नागर की जीवन कथा के रूप में लिखी है। तो आप देखेंगे आगे प्रश्न। आवारा मसीहा, फिर देखो यही प्रश्न कितनी बार आया है परीक्षाओं में। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र बनर्जी, नागार्जुन और शरत चंद्र चटर्जी। तो किसकी है ये? विष्णु प्रभाकर का शरत चंद्र चटर्जी की है। ये यूपीपीएससी जीआईसी 2021, यूकेएसएससी एलटी 2020, यूपी नेट दिसंबर 2019 और डीएसएसबी पीजीटी 2018, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, यूपी टीजीटी 2016 और 2002 दोनों में आया है। टीजीटी में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया है। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जो आवारा मसीहा जीवनी है, उसमें बंगला साहित्य का शरत चंद्र चटर्जी, उनका शरत चट्टोपाध्याय भी कह सकते हैं, चटर्जी भी, की जीवनी का वर्णन है। यह सन 1974 ईस्वी में कब लिखी गई? 1974 ईस्वी में लिखित है। यह जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज एवं दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। तो महत्वपूर्ण है, कितने भागों में है? 3 भागों में। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। तो यह अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही, जिसमें इन्होंने प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है अमृत राय ने। यह प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2018, टीएसएसबी पीजीटी 2018, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 17 में आया है। नवोदय विद्यालय टीजीटी हिंदी 2016, यूपी टीजीटी 2016 और 2004। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की जीवनी है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था। तो अमृत राय कौन है? प्रेमचंद्र के पुत्र हैं, उन्होंने इस जीवनी को लिखा है। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद्र की पत्नी हैं, जिन्होंने प्रेमचंद्र घर में नाम से प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित जीवनी मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, निराला की साहित्य साधना आदि हैं। तो प्रेमचंद्र की जीवनी 3 लोगों ने लिखी है, उनके पुत्र अमृत राय, उनकी पत्नी शिवरानी देवी, और तीसरी जो लिखी है मदन गोपाल ने, जिसका जो शीर्षक है कलम का मजदूर। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे इस तथ्यों को।
इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। यह प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 और यूपी पीजीटी 2011 का यह प्रश्न है। तो इसमें अज्ञेय नहीं है जीवनी लेखक, रामविलास शर्मा भी हैं, अमृत राय भी हैं और विष्णु प्रभाकर भी हैं। अज्ञेय ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखी है। रामविलास शर्मा ने लिखा है निराला की साहित्य साधना, जिसमें उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी है। अमृत राय कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की और विष्णु प्रभाकर ने लिखी है आवारा मसीहा शीर्षक से शरद चंद्र की जीवनी। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। यह प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। तो इसका उत्तर है डी, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। का तथ्य देखते हैं क्या है। महायोगी शिव प्रसाद सिंह का युग्म सही नहीं है, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। शेष विकल्प सही है। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का यह प्रश्न है। तो लाजपत महिमा किस प्रकार की विधाओं में है? जीवनी। लाजपत महिमा जीवनी की गद्य विधाओं में है। यह रचना महादेव भट्ट की है। यह आजादी के बाद आजादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। लाजपत महिमा आप इससे ही लगा लेंगे। लाजपत महिमा तो किसकी है? लाजपत राय की जीवनी। कलम का मजदूर किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल, अमृत राय, प्रेमचंद्र और मदन गोपाल। तो यह प्रश्न एनवीएस टीजीटी 2019, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न आया है। तो कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। और अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही, और उन्होंने प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है। और हरियाणा प्रोफेसर यह एलटी 2018 और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये प्रश्न आया है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। यह प्रेमचंद्र की जीवनी परक पुस्तक है। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। यह भी प्रेमचंद्र की जीवनी परक रचना है। प्रेमचंद्र का गद्य विधा में अपना विशिष्ट योगदान है, खासकर उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में। प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र इनका पूर्ण उपन्यास है। इसके बारे में कई बार प्रश्न आया है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो वह मंगलसूत्र उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? आवारा मसीहा, पापी देवता, सपनों का सौदागर और गुनाहों का देवता। तो इनकी जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2018 में आया है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा है। गुनाहों का देवता धर्म भारती की रचना का नाम है। यह उनका उपन्यास है। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले आदि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियां हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।